बच्चे जो इन्हें ईश्वरीय प्रेरणाएं जीवन में आगे बढ़ाती है। आपके आने से सच गया ये भवन, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को आ गए। गा रही है जिंदगी, काम उसके आ गए, हम तो बस बाबा के काम आ गए। नहीं तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के पटना सब जोन के लिए 7 मार्च 2021 का दिन बहुत ही विशेष दिन था, जब सूबे के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने अपने कमल हस्तों से शेखपुरा स्थित नवनिर्मित भवन लाइट हाउस का उद्घाटन कर सामाजिक सेवाओं के लिए समर्पित किया। अपने हो गए सच, अपने मन की मुरादें पाई सबने, अपने हो गए सच, अपने मन की मुरादें। इस भवन में आध्यात्म, संस्कृति व आधुनिकता का अद्भुत समागम देखने को मिलता है, जो इस बात का संकेत है कि भले ही हम सेवा अर्थ आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारा मन इन सब साधनों से उपराम होकर परमात्मा की याद में लवलीन रहता है। सूर्य की पहली किरण निकलने के साथ ही हाथों में शिव ध्वज लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। उनका मधुर वाक्य था, जागो जागो हे इंसान, भारत में आए हैं शिव भगवान। शिव का ये शुभ संदेश अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल। आज तो हर व्यक्ति नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए आतुर हो रहा था। अब तो बस इंतजार था मुख्य अतिथि के आने का। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो स्वर्णिम पल भी आ पहुंचा, जब माननीय मुख्यमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ सेवा केंद्र पर पहुंचे, जहां गुलदस्ता भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया। जब वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो शिव शक्ति स्वरूपा बहनों ने उनका भावभीनी स्वागत किया। इसके पश्चात उन्होंने रिबन काट कर और शिलापट का अनावरण कर भवन का विधिवत उद्घाटन किया। नीतीश कुमार जी सर्वप्रथम लाइट हाउस के मेडिटेशन कक्ष में गए, जहां उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया। कम संख्या में थोड़े थोड़े बैठते हैं, 10 मिनट 5 मिनट, और ग्रुप में बारी बारी से आते हैं। आप लोग जो योग सिखाते हैं लोगों को, तो कितनी देर का योग है? ऐसे तो 3 दिन का हमारे यहाँ है। वो 3 दिन तो किसी को सिखाए वो अलग बात है। एक टाइम कितना देर का योग होता है? एक टाइम तो सर 5 मिनट 10 मिनट काफी है, अपने को आत्मा समझ करके उस परमात्मा को याद करना। कुछ बोलते हैं लोग, ध्यान जो देने नए होते हैं उनके लिए कमेंट्री दे करके योग कराते हैं। जो आप लोगों का योग है वो योग निद्रा से भिन्न है। हाँ, योग निद्रा से।
हमारे टाइम टेबल में एक रूटीन बना हुआ है। सुबह अमृत वेले के समय 4 से लेकर के 5 बजे तक एकदम 1 घंटा एकाग्रचित बैठते हैं। फिर मॉर्निंग क्लास शुरू होती है 6 से 7 बजे तक। मेडिटेशन चलता है, उसमें भाई बहनें जो भी अपने घरों से आते हैं, कोई आधा घंटा 45 मिनट, कोई 15 मिनट अपने टाइम के हिसाब से। 7 से 8 1 घंटे की क्लास चलती है जिसमें ईश्वरीय महावाक्य सुनाते हैं। फिर संध्या के समय में भी 6 से लेकर के 7:30 बजे तक मेडिटेशन चलता है। फिर जो नए स्टूडेंट आते हैं उनके लिए अलग से हम लोग कोर्स का रखे हैं और 7:30 से लेकर के 8:30 बजे तक 1 घंटे की क्लास चलती है, हमारे रूटीन में है। माउंट आबू आने का निमंत्रण मिलने पर कहा कोरोना का फेज खत्म होने के बाद वे माउंट आबू जरूर आएंगे। जान के दादी ने बहुत बार आपको याद किया है, बुलाया है कि आप लेके आओ, बिहार में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना का फेज खत्म। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा मानव कल्याण के निर्मित आधुनिक चित्र प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया। तेरे प्यार की छत्र छाया में आत्म दीप जलाया है। तेरे प्यार की छत्र छाया में आत्म दीप जलाया है। इस मन के मंदिर में बाबा हर पल मौज मनाया है। तेरे प्यार की छत्र छाया में आत्म दीप जलाया है। इस मन के मंदिर में बाबा हर पल मौज मनाया है। तेरे प्यार। ब्रह्मा कुमारी संगीता दीदी ने उन्हें हर चित्र के आध्यात्मिक पहलुओं से अवगत कराकर आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का सत्य ज्ञान दिया। मेडिटेशन में हम बैठ के इसी बात का अभ्यास करते हैं कि जो हमारे गुण, जो हमारी शक्तियाँ सो गई है उसको हमें जगाना है और मुझको अपनी वास्तविक स्थिति में आना है और आगे बढ़ाएं। जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उस प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। परमात्मा शिव को हम अमरनाथ गए हुए, इसके अंतर्गत हमारी बड़ी सभी धर्मों में माना है। इस पॉइंट ऑफ लाइट को, जो सर्व आत्माओं के पिता है परमात्मा, हर धर्म में इन्हें स्वीकार किया गया। जिन्हें हम भारतवासी हिंदू धर्म के शिव पिता कहते हैं, उनको क्रिश्चियन गॉड कहते हैं। गुरु नानक जी ने एक ओंकार कहा। बौद्ध धर्म में उनको चीन किन सेकी कहकर शांति दाता के रूप में याद किया और मुस्लिम धर्म में नूरे इलाही कहते हैं। और हिंदू धर्म के जितने भी बड़े बड़े क्रिश्चियन वाले में क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट, गॉड इज वन। और सारे भारत और नेपाल के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग में परमात्मा शिव के ही यादगार है। शिव पिता का जो वास्तविक रूप है ना, पॉइंट ऑफ लाइट है और ये इनके गुणों के सिद्ध। परमात्मा शिव रूप में बिंदु है, लेकिन वो गुणों में सागर और सिंधु के समान है। इसमें मुख्य 32 गुण लिखे हुए हैं, इसमें सारे परमात्मा के गुण समाहित हैं। ये चित्र में ये दर्शाया गया है कि शिव पिता का जहाँ भी आकार देखते हैं तो शिवलिंग के रूप में और शंकर जी को साकार रूप में। नाम अलग, रूप अलग। महिमा भी कहते हैं शिव परमात्माय नमः, ओम नमः शिवाय, और शंकर जी को शंकर देवताय नमः। हम सभी इस सृष्टि पर एक एक्टर की तरह पार्ट प्ले कर रहे हैं। आदि से लेकर जब सतयुग का समय था तो मनुष्य का जीवन और संसार की जो स्थिति थी स्वर्ग के समान थी। हम लोग पार्ट प्ले करते करते अभी यहाँ पहुँचे हैं। घड़ी की सुई दिखा रही है। तो आज की दुनिया को हम लोग देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ आकर के पहुँच गए हैं। अब हमें फिर वापस अपने वास्तविक जीवन में आना है और इस संसार को वही रूपरेखा देना है जो आदिकाल में था। मनुष्य सृष्टि को एक वृक्ष के रूप में दर्शाया गया। इस वृक्ष के हम सभी पत्ते हैं और इसका बीज स्वयं परमात्मा शिव है और इसके तना में स्वर्ग दिखाया गया। इस झाड़ की जब वृद्धि हुई, अनेक धर्म आए, अनेक मत मतांतर हुए,
तो आज के समय को हम लोग कहते हैं धर्म ग्लानि का समय आ गया। उस चित्र में दिखाया गया है कि मनुष्य की जो आत्मा है वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। हम लोग आज तक सुनते आए हैं कि किसी भी योनि में जन्म होता है, लेकिन परमात्मा ने कहा कि योनियां भले 84 लाख है, लेकिन जन्म मनुष्य में ही होगा। हम लोगों ने आदि से लेकर के अंत तक इस सृष्टि पर इस प्रकार से पाठ प्ले किया है। जब आए थे तो देवता थे और पुनर्जन्म लेते थे। जब हम जो भी प्रकृति ने हमें दिया, जो हमें उपलब्धियां मिली, जब हम उसमें आसक्त हो जाते हैं तो जीवन की स्थिति इतनी गिर जाती है कि हमें जो सब कुछ प्राप्त था यहाँ मांगना पड़ता है और अंत में मांगने से भी नहीं मिलता है। फिर परमात्मा आकर हमें जागृत करते हैं कि आप हमारी संतान हैं, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है और पहचान कर वापस फिर से स्वर्ग के अधिकारी हमें बनना है। बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन धर्म की धारणाएं जीवन से लुप्त हो गई, तो इस संसार की स्थिति है कि ये संसार अधर्म के हाथों में वो से उसकी सेक में चल रहा है। अभी परमात्मा ज्ञान अमृत देकर चला है। ये कुंभकर्ण कौन? ये घर जो गलत कलेश से भरा हुआ है। जब इस परिवार ने आध्यात्मिक ज्ञान को सुना और सहज राजयोग को जीवन में अपनाया, तो इस चित्र में दिखाया कि ये परमात्मा की याद में खाना बना रहे हैं, परमात्मा की याद में अपना सारा कार्य, ऑफिस का, घर का कार्य करते हैं, परमात्मा की याद में सुख शांति का परिवार हो गया। सिर्फ विचारों का परिवर्तन। हम लोग अभी इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में, लेकिन हमारा असली घर है ब्रह्मलोक, जहाँ हमारे प्यारे पिता रहते हैं। और अभी हम सबको उस ब्रह्म लोक में चलने से पहले अपने स्वरूप का वैसा ही परिवर्तन करना है जैसा हमें परमात्मा पिता ने सृष्टि पर भेजा था, और ये अपने कर्म से ही हमें सब कुछ करना है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो इस विद्यालय में दिया परमात्मा ने, हमको अपने वास्तविकता की तरफ लौटने की उनके माध्यम से 1937 में इस विद्यालय की जब शुरुआत और भक्ति में बहुत पहुँचे हुए थे, 12 गुरु किए। जब उनको पहला साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने सभी गुरुओं के पास गए कि आपकी कृपा है। सभी गुरुओं ने कहा कि नहीं लक्ष्मीराज बाबू, ये आपकी तपस्या का फल है, परमात्मा आपके अंदर है। माननीय नीतीश कुमार ने सभी विशिष्ट अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित कर परमात्मा को याद किया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व शांति की ज्योति जगाओ, धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ। कंकड़बाग पटना सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी संगीता दीदी ने राजयोग मेडिटेशन करने की विधि बताते हुए कहा, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो राजयोग मेडिटेशन हम सभी सिखलाते हैं और सीखते हैं, हमें आजीवन सीखना है और तभी हमारे जीवन की संपूर्णता है। सत्कार है, स्वागत बारंबार है।
सत्कार है, स्वागत बारंबार है। आप आए मौसम गाए गाए संसार है। सबके प्यारे आप पधारे ओ सबके प्यारे आप पधारे। आपसे महक बहार है, आपसे महक बहार है, आपसे महक बहार है। दिल का ये सत्कार है, स्वागत बारंबार है। आप आए मौसम गाए गाए ये संसार है। प्रभु मिलन की मस्ती में हर मन मगन, हर बागे फूल खिले, अपनों से आज मिले। आनंदम परम सुखम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम
ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके बनारसी लाल शाह ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि राजयोग के द्वारा अनेक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। मेडिटेशन एक इतनी यूनिक चीज है कि आज डायबिटीज महामारी की तरह फैल रही है। भारत हमारा कैपिटल बनने जा रहा है डायबिटीज के, और 10 लोग खड़े हों तो वहाँ 5 लोगों को डायबिटीज 100% होना ही होना है। डायबिटीज से ग्रसित हुए हैं, कारण लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण। मेडिटेशन से देखा गया है कि ये भयंकर बीमारी पर काबू पाते हुए देखा गया है, कंट्रोल करते हुए देखा गया। आरा सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी किरण दीदी ने शुभ कामना देते हुए कहा, सफल जीवन जीने के लिए जीवन में लाइट रहना बहुत ही आवश्यक है। और आज इस ईश्वरीय सेवा के निमित्त, बेहद सेवा के निमित्त ये भवन बाबा का, जिसका नाम लाइट हाउस बाबा ने दिया है, सचमुच ये नाम इस स्थान से साकार करेगा। ये हमारी आज के शुभ दिन पर शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति, ओम शांति। पटना सब जोन की संचालिका रुक्मणी दीदी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि यह भवन मानव को सत्य की राह दिखाएगा। भवन का विशेष नाम भी शिव परमात्मा के द्वारा लाइट हाउस का मिला है, और ऐसे लगता है कि ये लाइट हाउस भवन विशेष चारों तरफ सिर्फ पटना में नहीं, सारे विश्व को रोशनी प्रदान करने वाला है। प्रमोद भाई पूनम है, अपने वो हॉस्पिटल चलाते हैं, वो हॉस्पिटल चलाते चलाते उनको ये प्रेरणा अंदर से आई कि मैं क्यों ना ऐसा स्थान बनाऊं जहाँ पर शरीर के साथ आत्मा की भी शुद्धि कहे, आत्मा को शक्ति मिले। ब्रह्मा कुमार राजयोगी रविंद्र भाई जी और हम सभी ईश्वरीय सेवाओं में साथ साथ हैं, और आपने पटना और आसपास के क्षेत्रों में जो अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी है, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी भले शरीर बुजुर्ग है, तन अस्वस्थ है, लेकिन मन तंदुरुस्त है। तो अभी हम अपने आदरणीय रविंद्र भाई जी के मुखारविंद से आज के इस कार्यक्रम के लिए आशीर्वचन सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आज सबसे पहले जो ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा और साकार प्रजापिता पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा, और साथ में हमारी एडवांस पार्टी में गई हुई दादिया, वरिष्ठ भाई, इस सभा को, इस कार्यक्रम को ऊपर से प्रकाश दे रहे हैं। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
संभवामि संगम युगे। मीठी मीठी तालियों का साथ देकर गाएंगे, ऐसे नहीं, एक रिदम में गाएंगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, ब्रह्मा तल आधार में आकर सच्ची गीत सुनाए। निराकार गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे साधारण तन ब्रह्मा में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी जो गीता कहलाए। गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। याद करो अपने पापों को भस्म करो। एक उन्हें बस याद करो, अपनी पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र यही शिरोमणि में जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार में आकर सच्ची गीत सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। डॉक्टर प्रमोद भाई और डॉक्टर पूनम बहन ने अपने अनुभव सुनाते हुए कहा। तो हम लोगों में ये बात हो रही थी कि इसको किस रूप में यूटिलाइज किया जाए। गूगल ने कहा कि इसमें जब भी बनेगा तो बाबा का घर, बस इतनी ही बात था। हम लोग उसी देर से शुरू हुए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वाह मेरे बाबा और वाह मेरा भाग्य। बाबा आपने तो हमें सिर्फ निमित्त बनाया, हम तो करते तो हम नहीं है ना, कराते तो भगवान है, करावनहार वो है और हम सिर्फ एक मीडिया बनते हैं। इसलिए सबसे पहले हम अपने परमपिता परमात्मा शिव को ही धन्यवाद देंगे। उन्हीं की प्रेरणा से
मुझे ये श्रेष्ठ संकल्प आया पिछले शिवरात्रि में, बहुत ही आवेश में ये मुंह से निकला कि अगला शिवरात्रि यहाँ ही धूम से मचेगा, और बाबा ने ये सफर किया। बाबा को फिर से शुक्रिया, आप सबको शुक्रिया। दीदी के आने से हमें अपार खुशी हुई। दीदी की प्रेरणा हमें मिलती रहती थी, जब भी माउंट आबू जाते थे तो दीदी से मिलते थे, और इसमें आगे बढ़ने का कारण भी वही है। कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत हमारे वरिष्ठ भाई बहने बने हैं, दीदियां बनी हैं, भाई बने हैं, तो दीदी की प्रेरणाएं मिलती रहती थी। तो दीदी को हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। आदरणीय बनारसी भाई जी, आप भी माउंट आबू राजस्थान से पधारे हैं, आपका भी भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर हैं, लेकिन आपने अपना जीवन समर्पित किया है। और डॉक्टर्स दिन की मीटिंग में पिछली बार हम भी डॉक्टर बनारसी भाई के साथ बैठे थे, और इन्होंने मुझे ये संकल्प दिया था, अभी जा रही हो पटना, तो पटना जाकर सेवा करनी है। तब हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होगा और इतने कम समय में ये भवन बन जाएगा, लेकिन शायद उन दीदियों की और भाई की शुभकामनाएं थी, श्रेष्ठ भावना थी, जो ये श्रेष्ठ कार्य हुआ। इसलिए उनको भी तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। आप इतनी दूर आए, हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। आदरणीय संगीता दीदी का मैं धन्यवाद करूंगी। दीदी ने प्रथम दिन से ही इसका पूरा भार उठाया है। एक एक काम में दीदी छोटे से लेकर बड़े कार्य में अपना योगदान देती हैं, हमें हमेशा अपना गाइडलाइन देती हैं। दीदी की छत्र छाया में ही हम बड़े होते हैं और कई चीजें सीखते हैं। हम शायद बैक बेंचर होंगे, जब पहले हम भी पीछे बैठ कर सुनते थे, और दीदियों के प्रेरणा से ही आज हम भी माइक लेकर आपके सामने खड़े हैं। तो उनका तहे दिल से शुक्रिया है दीदी, आप हमेशा हमें गाइड करती रहेंगी। इस भवन के निर्माण में सबसे मुख्य जो भूमिका रही है डॉक्टर साहब के बहनोई, डॉक्टर साहब की बहन के युगल, उन्होंने ही इसके निर्माण कार्य में शुरू से ही पूरा ही भार उठाया है। उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, हर एक जगह स्वयं खड़े होकर निर्माण कार्य में अपना मदद दिया है। उनका तहे दिल से शुक्रिया, आपका आभार है। आगे हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनों का। आपने अपना कीमती समय निकाला, आप आए, हमें अत्यंत खुशी हुई। लेकिन ये ईश्वरीय सेवा का सुख कुछ अलग ही है, जो अनुभूति की जा सकती है। इसलिए आप सबसे आग्रह है, आप भी इसे आकर यहाँ हमेशा आएं और अनुभव करें क्या सुख मिलता है जो हम यहाँ आते हैं। और सबके चेहरे से भी झलक रहा होगा, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने खुश नजर क्यों आते हैं। उनके भी जीवन में स्थिति परिस्थिति है, परिवार है, लेकिन ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का चेहरा इतना क्यों चमकता है। कुछ तो राज है, आखिर परमात्मा ने कुछ तो आंतरिक खुशी दी है, तभी तो इतनी खुशी है। मैं सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप आए, मीडिया कर्मियों का शुक्रिया करती हूँ, सफाई कर्मियों का, जो भी सहयोगी बने हैं, जो भी मजदूर हैं, जो भी लेबर हैं, कहीं ना कहीं आप सब सहयोगी बने हैं, तो आप सबका शुक्रिया। बाबा के इस घर में आप पुनः पुनः आए और यहाँ जो भी शिक्षाएं मिलती हैं अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, सच्ची सुख शांति पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप पुनः पुनः आए, हमेशा आप आमंत्रित हैं। हम आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत